हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आपको 4 पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं और ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दी गई है। इसमें लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज की होगी, एक इसमें परपेंडिकुलर है, एक इसमें बेस है। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को अगर फॉलो करते हैं तो ये राइट ट्रायंगल होगा। तो अगर आप राइट ट्रायंगल शो कर देते हैं तो आपको ये बताना है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी इसमें। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से आप दिखावें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद हाइपोटेन्यूज, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज की आपको लेंथ बतानी है इसमें। तो एक एक पार्ट को हम लेके चलते हैं। पहला पार्ट इसका है, इसकी साइड्स दी गई हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हम 7, 24 और 25 का स्क्वायर करते हैं। अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम 25 के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आ जाता है। तो यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो जाएगा, अगर पाइथागोरस को ये सेटिस्फाई करेगा ये पाइथागोरस थ्योरम को, तो हम हाइपोटेन्यूज की साइड बता देंगे कितनी बड़ी है, इसकी लेंथ बता देंगे। तो पहले को ले लेते हैं। इसमें साइड्स दी गई है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इनकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 और 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। तो आप देखिए कि 49 प्लस 576 इक्वल टू 625 आता है। यानी हम लिखेंगे 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि साइड 7 का स्क्वायर प्लस साइड 24 का स्क्वायर इक्वल टू साइड 25 का स्क्वायर। ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है कि 49 प्लस 576 इक्वल टू 625। इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा वो सबसे बड़ी साइड यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दीज साइड्स satisfy the Pythagoras theorem इस ट्रायंगल की साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। सो इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, and length of hypotenuse is equal to and length of hypotenuse equal to 25 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरे पार्ट में देखते हैं। आपको साइड्स दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को हम हाइपोटेन्यूज बना लेते हैं। तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अगर इक्वल आता है 8 के स्क्वायर के, तो हम कहेंगे कि दिस इज ए राइट ट्रायंगल सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं क्या इसमें आता है। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू
8 का स्क्वायर क्या है, 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। तो 36 प्लस 9 क्या 64 होता है? नो। तो हम लिखेंगे 9 प्लस 36 इज नॉट इक्वल टू 64 एंड 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करता। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल लिखने की जरूरत नहीं, राइट ट्रायंगल लिख देते हैं। ये राइट ट्रायंगल नहीं है, यानी इसका एंगल एक 90 डिग्री का नहीं है। तो जब ये राइट ट्रायंगल नहीं है तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज फॉर हाइपोटेन्यूज। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। आपको साइड्स दी गई हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो पहले तो स्क्वायर करके देख लेते हैं। 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2500, 2500। 80 का स्क्वायर आ जाएगा 6400। और 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000। तो क्या 2500 प्लस 6400 10,000 के इक्वल है? नहीं है। तो हम लिखेंगे 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर is not equal to 100 स्क्वायर। साइड 50 का स्क्वायर प्लस साइड 80 का स्क्वायर साइड 100 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यहाँ भी हम लिख देंगे 2500 प्लस 6400 इज नॉट इक्वल टू 10,000। तो यहाँ भी वही आंसर हमारा होगा, दिस इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। तो जब राइट ट्रायंगल ही नहीं है तो हाइपोटेन्यूज की साइड निकालने का कोई मतलब नहीं। अगले क्वेश्चन में लास्ट में हम आ जाते हैं फोर्थ में। इसका फोर्थ पार्ट देखिए। आपको साइड्स दी गई हैं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें 13 दिख रही है हमको, तो इसको हाइपोटेन्यूज बना देते हैं। यानी हम चेक करेंगे कि क्या 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम देखते हैं 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो यस 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, ये आता है इस तरह। तो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का साइड 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यानी अब इसमें से कोई भी एक बेस हो सकता है, कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस केस में आप हाइपोटेन्यूज की साइड बता देंगे, दिस इज 13। तो पहले लिखिए आप इट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर इट इज अ राइट ट्रायंगल।
इट इज ए राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम साइड ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बता देंगे। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो 4 पार्ट इसमें से दिए हुए थे, जिसमें आपका पहला और फोर्थ ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल निकले, और सेकंड और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थे। तो फर्स्ट और फोर्थ में आपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बता दी। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज 6.5 का। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।